तो स्टूडेंट एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं क्योंकि हमें वो टू नंबर्स नहीं पता कि क्या होंगे, तो हमने लेट कर लिया फर्स्ट नंबर बी एक्स। अब स्टूडेंट अगर सपोज हमारे पास दो नंबर का यानी टू नंबर का जो एडिशंस है वो 27 है, टू नंबर का जो एडिशन है वो 27 है, जैसे भी उसने दे रखा है। अगर मेरे पास एक नंबर क्या होगा 10 है, सपोज एक नंबर 10 है तो मेरे पास दूसरा नंबर कितना होगा 17। तो मैंने क्या करा, इस टोटल सम में से मैंने पहले नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो मेरे पास दूसरा वाला नंबर आ गया। तो ऐसे ही हमने फर्स्ट नंबर को क्या लेट कर रखा है, आपने एक्स लेट कर रखा है। अब दो नंबर का एडिशन 27 है, तो अगर 27 में से हम x को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास कौन सा नंबर आ जाएगा, इसका सेकंड नंबर। तो हम ले लेंगे अनदर नंबर, कितना हो गया हमारे पास 27 माइनस एक्स। अब उसने क्या कहा, इन दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट होगा वो आपका 182 है, यानी x और 27 माइनस एक्स इन दोनों का प्रोडक्ट 182 है, ये दिया हुआ है उसने। तो हमें x के अंदर मल्टीप्लाई कर लेनी है, x की 27 से मल्टीप्लाई होगी, 27x का आएगा, x आएगा, फिर x की x से मल्टीप्लाई होगी तो माइनस के x स्क्वायर आ जाएगा बराबर 182। अब स्टूडेंट हमारे पास जो x स्क्वायर जो होना चाहिए वो आपका प्लस में होना चाहिए। तो हमें करना क्या है, पहले इसको सीक्वेंस में ले लेते हैं, माइनस के एक्स स्क्वायर पहले ले लेते हैं, फिर प्लस का, क्योंकि इसके आगे कोई साइन नहीं है तो प्लस का ही होगा 27x, और 182 कांस्टेंट वैल्यू, इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस के 182 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब हमें करना क्या है, इस पूरे में माइनस से मल्टीप्लाई करनी है। तो जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा और जो प्लस वाला है वो माइनस हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब हमें क्या करने हैं, इसके फैक्टर करने हैं। तो कांस्टेंट वैल्यू कितनी है 182, इसकी मल्टीप्लाई हम किससे करते हैं, एक्स स्क्वायर के पास जो भी नंबर्स होता है। तो हम यहाँ देख लेते हैं 182 की मल्टीप्लाई किससे करनी है, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो 1 है, तो 182 ही आ गया। अब मुझे इस 182 के फैक्टर करने हैं 27 में, यानी दो नंबर हमें ऐसे चाहिए जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके, तो मेरा कितना आना चाहिए 27 और मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए 182। तो फैक्टर करते हैं इसके 182 के। सबसे पहले हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 9 2 जा 18, 9 1 जा 9, 2 1 जा 2। फिर उसके बाद ये किससे डिवाइड हो सकता है, हमारा 13 से डिवाइड हो जाएगा। तो 13 7 जा होते हैं हमारे पास 9, फिर 7 से होगा 7 1 जा 7। तो अब हमारे पास फैक्टर हमें कितने लाने हैं, 27 लाने हैं। तो 13 तो आ ही रहा है और 2 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 14 इंटू 13। अब 14 की 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 ही आएगा, और 14 और 17 इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 27। अब क्योंकि 27 आपका माइनस का है तो इन दोनों को ही आपको माइनस में लेना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 14x माइनस के 13x और प्लस के 182 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में से कॉमन आएगा हमारे पास x, तो x ले लेते हैं कॉमन, तो x माइनस 14 बचेगा। इन दोनों में से पहले तो 13 कॉमन आएगा और वो भी माइनस के, क्योंकि 13 तो लेंगे x के साथ, क्योंकि हमें यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी हमें x ही लेना है। तो 13 पूरा आएगा और साथ में उसके साथ जो भी साइन है वो आ जाएगा, यहाँ x बचेगा और यहाँ प्लस का है लेकिन बाहर माइनस कॉमन लिया है तो माइनस के 14 आएगा 0। अब x माइनस 14 और x माइनस 14 होल कॉमन आएगा तो x माइनस 13 आपके पास बचेगा इक्वल्स टू 0। अब दोनों को आप 0 के इक्वल ले लेंगे तो x माइनस 14 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 14, x माइनस 13 इक्वल्स टू 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा आपके पास 13। तो आपको लास्ट में लिखना है कि जो रिक्वायर्ड नंबर है आपके पास वो क्या क्या है, 13 और 14। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बच्चों क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।